जलील साहब और नासिर सिद्दीकी साहब, इंस्टीट्यूशन के पीआई साहब हमारे, आरिफ हुसैनी साहब, शाकिर खान साहब, फिरोज खान साहब और तमाम मेरे महल्ले के जिम्मेदार बुजुर्ग, मेरे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये कैंप की तैयारी साहब पिछले 1.5 महीने से चालू है। हमारे को 1.5 महीने पहले एक हमारे को फ़ोन आता बुल्ढाना से कि इस बार तुम्हारे पास में कैंप रखा गया है कि इम्तियाज जलील साहब के जन्मदिन। मैं बोला क्यों चाचा, क्या बात है? तो बोले मुझे पिछली बारी में आया तो मेरा ऑपरेशन हुआ था, और अब मेरे वाइफ का मुझे ऑपरेशन करना है, इसलिए मैं पूछ रहा कि कब है करके आप। तो यकीन मानो उस दिन मुझे इतना ये हुआ कि हम लोग कहाँ जी रहे कि एक बुल्ढाना जिले से आदमी हमको फ़ोन करता कि भाई तुम्हारे पास में कैंप है। तो इस कैंप में भी आज बुल्ढाना से, जालना से, सिल्लोड से, भोकरदन से, कन्नड़ से, यहाँ से लोग हमारे पास में इस कैंप को आए, और ख़ास तौर से आंखों का और किसी का कैंसर बताने का। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हम उनकी खिदमत कर रहे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जो महाराष्ट्र के अंदर मराठवाड़े और औरंगाबाद में पिछले 11 साल से खिदमत कर रही है। हम लोग इस माध्यम से जितने भी हमारे पास डॉक्टर आए उन सब का मजलिस के तरफ से शुक्रिया अदा किया जाता और उनका इस्तेकबाल किया जाता। सफ़ा, बैतुल माल, घाटी, एमजीएम और तुम्हारे डॉक्टर बोरगांवकर साहब की टीम, उसी के साथ साथ हमारे जो एनजीओ है उन सब की टीम जो इस काम में हमारे साथ दिए, क्योंकि मेरे एक अकेले से काम नहीं होता, ये मेरे पूरी टीम का उसमें योगदान है। और मैं मेरी पूरी टीम को भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ में पूरा साथ दिए, काम को अंजाम दिए। और इंशाल्लाह उम्मीद यह है कि जब तक सांस रहेंगे इंशाल्लाह ये प्रोग्राम चलते रहेगा। इसाक रहो कि मत रहो, ये आगे भी काम चलते रहेगा। ये खिदमत खल का काम है, ये किसी के बताने का नहीं है। मैं आपको एक बात बताते चलूँ साहब कि हमने रुग्णालय से माल ये लिए, हमने दवाइयाँ, तो बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द हुआ, हमने वो वीडियो डाले। तो कुछ लोगों का कहना ये था कि जिला रुग्णालय इतना दवा क्यों देता। अरे मेरे भाई, तुमने 50 साल से तुमने यहाँ राजकारण करे, 50 साल से तुमने ये खिदमत कर बात कर रहे, तुमने क्या आज तक कैंप लिया? आज तक किसी का क्या, मैं नाम नहीं बताऊंगा, जिसको बोलना था उसको समझ गया ये चीज। ये लोगों ने समझना चाहिए। वहां पे उस टीम को जाके टाइट मार के और उनको बात करके बोल रहे कि भाई, तो वो टीम ने कहा कि आप भी लेटर दीजिए, आप भी काम करिए। हमने आपको कब नहीं कहा कि आपको हम नहीं देते करके। ये चीज, ये ऐसे चीजों में राजकारण नहीं होना चाहिए। ये हम कौम की और मिल्लत की खिदमत खल बोल रहे। ये अगर हमारे को पता है सर, अगर यहाँ पे अगर 5% लोगों को भी अगर फायदा मिल गया तो इंशाल्लाह दुनिया की दौलत नहीं, आखिरत की दौलत कमाए हमने। ये चीज हम हमारे दिल में है, और आगे भी हम लोग काम करते रहेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा लोगों की, आवाम के बीच में है, चाहे रास्ते पे हो, चाहे खिदमत खल में हो, चाहे दवाखाने के इसमें हो, चाहे डेवलपमेंट में हो। हम, हमारी पूरी टीम, हम हमारा काम करते और आगे भी करते रहेंगे। इस मौके पर हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब का जन्मदिन कल 10 अगस्त को है, पर हमने, हमारे यहाँ की जो टीम है, हमारे पूरे डॉक्टरों की 1.5 महीने पहले मीटिंग लिए। उन्होंने कहा कि भाई 10 तारीख को हमारा इतवार आ रहा, इसके लिए एक दिन पहले, तो हमने साहब से मशवरा करके कि एक दिन पहले कैंप ले आए, यानी जन्मदिन के मौके पे रहता, पर एक दिन पहले दिए, साहब को गिफ्ट दिए, साहब को मुबारकबाद दिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे पास में, इतने गरीब लोग हैं कि सुबह से सर 8 बजे से लोगों ने नंबर लगा के, सुबह बारिश चालू थी, सुबह से 8 बजे से नंबर लगा के रखे हुए। यहाँ पे जो लोगों ने ऑपरेशन का आंखों का हुआ, 85 लोगों को अभी यहाँ से लेटर दे चुके हैं। उनको पीर के दिन या फिर जुमेरात के दिन 2 दिन ऑपरेशन एमजीएम में होता, तो ये 2 दिन 10 बजे उन्होंने वहां पे जाके विजिट करना, एक तो पीर के दिन, नहीं तो फिर जुमेरात के दिन, जो भी जा सकते, जिसको भी लेटर मिला वहां पे जाके ऑपरेशन करना। किसी को कोई बात की तकलीफ है तो इंशाल्लाह मुझे फोन करिए, हम उसको पूरी, हमारी पूरी टीम आपका सहयोग करेंगे। ये बात बोल के खत्म कर। इस इलाके के हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरदार जनाब हाजी इसाक साहब, उनकी वालदा, स्टेज पर मौजूद जिनसी पुलिस स्टेशन के पीआई खुदबन साहब, हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम साबिक़ कॉरपोरेटर्स,
दिवंगत नेता नासिर सिद्दीकी साहब, आरिफ हुसैनी साहब, फिरोज़ खान साहब, जाकिर भाई और यहाँ पर मौजूद तमाम नौजवानों, बुज़ुर्गों, साथियों, सबसे पहले तो मैं हाजी इसाक साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पिछले कई सालों से लगातार मेरे यौम पैदाइश के मौके के ऊपर वो मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि कुछ साल पहले जब पहला मेडिकल कैंप हुआ था तो बड़े छोटे लेवल के ऊपर हुआ था, लेकिन उस पहले ही साल के अंदर जो रिस्पांस मिला था उससे हाजी इसाक साहब को भी ये बात समझ में आ गई थी कि गरीब बस्तियों के अंदर लोग मेडिकल इलाज के लिए कितना उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मेडिकल इलाज महंगा होने की वजह से हर कोई बड़े अस्पताल नहीं जा सकता है, तो क्यों ना हम तमाम अस्पतालों के डॉक्टर्स को, उनके स्टाफ को एक जगह पर इकट्ठा करके ये सहूलत उन्हें मुहैया करवाए। और आज मुझे खुशी है कि तमाम शहर के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, NGOs हो, ये सभी लोग इस नेक काम के अंदर आगे आए हैं। और आज यहाँ पर सिर्फ इलाज ही नहीं हो रहा है अच्छे बड़े डॉक्टर्स के ज़रिए, बल्कि उन्हें मुफ्त में दवाइयाँ भी दी जा रही है। मैं इन तमाम लोगों का, जिन लोगों ने आज इस खैर के काम में हाथ बढ़ाया है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यही वो काम है जो इंसान के ज़िंदगी भर याद रखते हैं। मुझे इस बात की खुशी है, पिछले 10 अगस्त के दिन मैं यहाँ पर आया था, उस वक्त एक MP की हैसियत से आया था। आज मैं आया हूँ तो एक MP की हैसियत से आया हूँ, लेकिन एक काम जो मेरे 10 साल के कार्यकाल के अंदर जिसको मैं सबसे ऊपर रखता हूँ, तो वो एक ऐसा काम है मेडिकल से जुड़ा हुआ कि जालना रोड के ऊपर जब तमाम सियासी पार्टियां चाह रही थी कि एक नेता का स्मारक बनना चाहिए, इम्तियाज़ जलील ने उसका विरोध किया था और आज उसी जगह के ऊपर 400 बेड का हॉस्पिटल वहां पर बनाया जा रहा है। और इसके लिए मुझे किस लेवल के ऊपर लड़ना पड़ा। मैं विधानसभा में जब गया था MLA के तौर के ऊपर, तब विधानसभा के अंदर मैंने ये मांग की थी कि हमें किसी के स्मारक की ज़रूरत नहीं है, हमें शहर के अंदर अस्पताल की ज़रूरत है। मैंने हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये लड़ाई लड़ी, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि हर कोई उसे सियासी रंग के तौर के ऊपर देख रहे थे, मजहबी रंग के तौर पे देख रहे थे। आखिरकार मुझे बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका फाइल करनी पड़ी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैंने फाइल किया और अदालत ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए ये अस्पताल को सैंक्शन किया। आज भले ही उसका नींव मैंने रखा हूँ, उसकी बुनियाद मैंने रखा हूँ, ये तो ऊपर वाले का फैसला था कि उसके उद्घाटन के मौके के ऊपर मैं वहां पर एज एन MP नहीं जा सका, लेकिन अगले 6-8 महीनों के अंदर इस 400 बेड के अस्पताल का उद्घाटन होने के लिए जा रहा है। लोग, आप लीडर रहे ना रहे, आप MP रहे ना रहे, लेकिन आने वाले 10-20 सालों तक जब उस अस्पताल के सामने से लोग जाएंगे तो इस बात को याद करेंगे कि हमारे जिले का एक MP हुआ करता था, उसने यहाँ के स्मारक को हटाकर वहां पर एक 400 बेड का हॉस्पिटल बनाया। आज जब इस कैंप के अंदर आते हैं और जब हम उन गरीबों को देखते हैं कि जो अपनी माँ को लेकर आए हैं, अपने वालिद को लेकर आए हैं, कोई बुजुर्ग बाहर से आए हैं क्योंकि उन्हें ऑपरेशन करवाना है। सरकार की स्कीमें बहुत सारी होती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या होती है? आज भी घाटी हॉस्पिटल के अंदर इतनी लड़ाई लड़ने के बावजूद भी कई ऐसे वार्ड्स हैं जहां पर डॉक्टर लिख कर देते हैं कि जाओ और बाहर से जाकर दवाई लेकर आओ। एक गरीब आदमी कहाँ से लेकर आएगा? अमीरों के लिए तो बड़े बड़े अस्पताल खोले गए हैं, लेकिन गरीबों को मुफ्त में इलाज मिलना चाहिए, ये कानून है, लेकिन क्या ये कानून का पालन हो रहा है? तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी इतनी लड़ाई लड़ने के बावजूद भी आज भी कई ऐसे डॉक्टर्स हैं घाटी में जो लिख कर देते हैं और पेशेंट को कहते हैं कि जाओ ये अस्पताल से जाकर लेकर आओ। ब्लड डोनेशन कैंप हम ऑर्गेनाइज करते हैं, कितने ब्लड डोनेशन कैंप्स होने के बावजूद भी ये खून जो आप लोगों से लिया जाता है, आप डोनेट करते हैं घाटी हॉस्पिटल के अंदर। मैं 8 दिन पहले एक पेशेंट को मिलने के लिए गया था, वहां पर पता चला एक भी बैग उसे मुफ्त में दिया नहीं गया।
वहां पर एजेंट और दलाल घूम रहे हैं जो चिट्ठी लिखकर देते हैं और कहते हैं कि जाओ ये क्रांति चौक के ऊपर ब्लड बैंक है, वहां से जाकर खरीद के लेके आओ। 2,500 रुपये के अंदर एक बैग जो ब्लड हम लोगों से ले रहे हैं, लोगों से लेकर ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये ब्लड गरीब पेशेंटों को दिया जाना चाहिए। हमने घाटी अस्पताल के अंदर ये मांग की है कि जितना ब्लड आता है ब्लड बैंक के सामने लिखा जाए कि ए पॉजिटिव के इतने बैग्स है, बी पॉजिटिव के इतने बैग्स है, ए बी के इतने बैग्स है। लेकिन अगर खून का भी अगर सौदा किया जाने लगा, खून को भी बाहर से खरीद के लाने के लिए कहा जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप सोचिए कि इंसान कितना गिर रहा है। मुझे आज खुशी है कि छोटे ही लेवल के ऊपर क्यों ना हो, हम लोग अपने अपने इलाके, अपने अपने बस्तियों के अंदर जो काम कर रहे हैं इसमें वो सराहनीय काम है। आज हमारे बीच जिनसी पुलिस स्टेशन के पीआई बुधवंत साहब है, मैंने उनसे पूछा कितना वक्त हुआ है, 1.5 महीना हुआ है उन्हें ज्वाइन करके। मैं बुधवंत साहब को किराड़पुरे की और जिनसी पुलिस स्टेशन के अंदर जितने एरियाज आते हैं उनके तमाम लोगों की तरफ से ये दरखास्त करता हूं कि आप इस इलाके के अंदर बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे अगर आपने इन इलाकों से नशे के कारोबार को अगर आपने बंद कर दिया। नशे का कारोबार कौन कर रहा है, किस इलाके के अंदर, किस मोहल्ले के अंदर कौन कर रहा है, ये हरसूल के अंदर दिल्ली गेट के ऊपर बैठ के इम्तियाज जलील को अगर पता चल सकता है बेचने वाला कौन है, किस गली के अंदर कौन ये कारोबार कर रहा है। यहां पे जिनसी की आवाम बहुत गरीब है बुधवंत साहब, ये आपको सर पर बिठा कर रखेगी अगर आपने ये कारोबार बंद कर दिए। 2-4 गुंडे हैं इस इलाके के अंदर, उनको भी कंट्रोल करिए। सारे 2 नंबर के धंधे यही लोग चलाते हैं, बिल्कुल किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ताकत बनकर खड़े रहेगी। आपके ऊपर हम आंच नहीं आने देंगे, लेकिन ये गुंडे मवालियों को संभालिए जो ये कारोबार कर रहे हैं। और यही उम्मीद करते हैं एक अच्छा ऑफिसर आता है। मेरे तमाम कॉरपोरेटर्स कहते हैं, आते ही मुझे रिपोर्ट देते हैं कि साहब अच्छे ऑफिसर आए हैं जिनसी के अंदर। आपके ताल्लुक से यही कहा गया है, हमारे तमाम कॉरपोरेटर्स ने आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट दी है, अब आपको दिखाना है। किसी भी तरह से कोई समझौता मत करिए। मैं देख रहा हूं कैसे नौजवान अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, कोई बटन खाकर, कोई छोटे छोटे नशे के कारोबार। बेचने वाला कौन है, तो बेचने वाला भी हमारा अपना है। इस्तेमाल करने वाला कौन है, हमारा अपना है। कहीं ना कहीं हमें इस बात के ऊपर सोचना चाहिए। ये मत सोचिए कि मेरे घर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरे घर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये नशा आपके घर तक पहुंचने में देर नहीं लगने वाली है। नशा करने वाला कैसे जुर्म को अपनाता है, किसको नशे की हालत के अंदर मारता है, हो सकता है कि उसका शिकार आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं। हमें कहीं ना कहीं सबको मिलकर आकर इस नशे की लत को हमें छुड़वाना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि पुलिस डिपार्टमेंट का साथ रहेगा, लोगों का साथ रहेगा। अगर किसी को लगता है कि मेरे पड़ोस में, मेरी गली में, मेरे मोहल्ले के अंदर ये कारोबार चल रहा है, करने वाला जो है वो गुंडा है, तो ये समझ लीजिएगा अगर वो गुंडा है तो हम भी इतने शरीफ नहीं हैं। अगर जानकारी पुलिस को नहीं दे सकते हैं तो हमें दीजिएगा, हम पुलिस की मदद से है तो ये काम को आगे अंजाम देंगे। बस इसी मौके के ऊपर आज इसाक साहब के इलाके के अंदर जब मैं आता हूँ तो मुझे इस बात की भी खुशी होती है कि यहाँ पे बड़े और बुजुर्ग तो मोहब्बत करते ही है, लेकिन ये छोटे बच्चों की जो मोहब्बत है, ये कभी भी, इसका एहसान मैं जिंदगी भर कभी भुला नहीं सकता हूँ। ये लड़के मेरी ताकत है, ये लड़के हमारी मोहब्बत है, ये लड़के हमारे जुनून है, हमारा मुस्तकबिल है। और इनका जोश जब मैं देखता हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है कि गाड़ी दूर से आ रही है और बच्चे भाग कर चले आते हैं कि इम्तियाज भाई आए हैं। शुक्रिया, ये हमारा मुस्तकबिल है। बस यही हुकूमत से बुधवंत साहब मैं अपील कर रहा हूँ, ये बच्चों को भी वोटिंग का इख्तियार मिल गया तो मैं फिरोज आरिफ,
मैं बच्चों को इख्तियार मिलना चाहिए वोटिंग का। तो मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार फिर से हाजी साहब को मुबारकबाद, तमाम डॉक्टर्स का, उनकी टीम का, पूरे स्टाफ को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और इस नेक काम में हाथ बढ़ाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।